हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को और बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए टेंस का सेकेंड पार्ट। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे टेंस के फंक्शन को और जानेंगे किस तरह से हम टेंस को यूज करते हैं और किस तरह से हम इससे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी समय की बर्बादी किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके बारे में कि किस तरह से टेंस के सारे रूपों का फॉर्मेशन होता है। टाइम ऑफ एक्शन के आधार पे 3 पार्ट बताए थे, फिर स्टेट ऑफ एक्शन के आधार पे 4 पार्ट बताए थे। तो ये सारी चीजों को हमने बता दिया था। तो अब आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आपको यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फंक्शन से सारे यूजेस को बताते हैं। चलते हैं और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस को भी इस पे देखेंगे। तो देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ यूज करते हैं। उससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेंगे ताकि आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो फिर आपको स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे कि सेंटेंस का फॉर्मेशन सही है या गलत है। तो फॉर्मेशन को सही रखने के लिए आपको स्ट्रक्चर जानना जरूरी होता है। इसलिए स्ट्रक्चर्स को पहले मैं बता देता हूं। तो स्ट्रक्चर में देखिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस। अगर प्लूरल हो तो सब्जेक्ट प्लूरल तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डू या डज। दोस्तों, हम डू ग्रुप के वर्ब का यहाँ पे हेल्प लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, हेल्प लेते हैं नेगेटिव बनाने के सेंटेंस को। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नोट प्लस सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही सिर्फ यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस और ईएस यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ डू ग्रुप का वर्ब है। ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट। प्लस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया नेगेटिव फॉर्म। किसा हो गया? नेगेटिव फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म में हम शुरू करेंगे डू या फिर डज। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा? इंटेरोगेटिव फॉर्म। कैसा फॉर्म हो गया? इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव में मैंने यहाँ नोट मेंशन कर दिया। अगर आपको नोट का इस्तेमाल नहीं करना है, नेगेटिव नहीं बनाना है, तो नोट को हटा दीजिए। अगर नोट का इस्तेमाल करना है तो नोट को ले आइए। इससे कोई ज्यादा स्ट्रक्चर में फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इसको हटाने और लगाने भर की फर्क पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, जब भी नोट लगाएंगे तो वर्ब से पहले लगेगा, मेन वर्ब से पहले लगेगा। क्योंकि देखिए, ये जो है नोट, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं इसको। ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब जब भी आता है तो वर्ब के साथ ही आता है। इसलिए बाकी ये सब आगे जब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आप क्लियर होते जाएगा हर एक चैप्टर्स के अनुसार। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका WH वर्ड के साथ इसी फॉर्म को। बस यहाँ पे WH वर्ड जोड़िए और बन गया आपका WH वर्ड वाला इंटेरोगेटिव। यहाँ देखिए, अब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट लगाइए, नहीं है तो हटा दीजिए, प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दैट्स ऑल, हो गया खत्म। अगर नोट होगा तो लगाना है, नहीं है तो हटा दीजिए। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और जिसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं उसका स्ट्रक्चर।
अब आपको जब भी कोई क्वेश्चन देखना सॉल्व कर कीजिएगा तो आपको एक बार स्ट्रक्चर्स को भी देख के चलना है, सही है या गलत, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। क्योंकि कई बार एग्जामिनर्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को भी गलत करके दे देते हैं और फिर वहां से भी एरर आपको फाइंड करने के लिए दे देता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके यूजेस को। ये तो स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, अब इसके यूजेस को देखेंगे। हम पहले थंब मिटा देते हैं। तो अब इसके यूजेस को देखते हैं हम। इसका पहला यूज देखते हैं। इट इज यूज्ड टू मेंशन हैबिचुअल एक्शन। क्या चीज को मेंशन करता है? हैबिचुअल एक्शन को प्रेजेंट करता है, मेंशन करता है। रूटीन एक्शन, इन सारी चीजों को, हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन, इसको ही क्या करता है, इसमें यूजेस होता है, इसका यूजेस है, इन चीजों को ये मेंशन करता है। जब भी हम मेंशन करते हैं हैबिचुअल एक्शन को तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेंशन करते हैं, रूटीन एक्शन को मेंशन करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेंशन करते हैं। तो आइए समझते हैं हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्शन। पहले इसके लिए हम कुछ कीवर्ड्स आपको लिख देंगे ताकि आपको हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्शन को समझने में आसानी हो। देखिए कीवर्ड्स क्या हो जाता है, कुछ कीवर्ड्स है जो कि हमेशा आप जब भी उस कीवर्ड्स को सेंटेंस में देखेगा तो समझ जाइएगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है और उसमें आप हैबिचुअल एक्शन है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ कीवर्ड्स को। तो हमारा कीवर्ड्स है ऑलवेज, often, seldom, sometimes, never, और एक कीवर्ड्स हैं like hardly, scarcely, rarely, barely, और होते हैं occasionally, usually, generally, डेली। आप इन सारे पॉइंट्स को लिखते चलिएगा अपने नोट्स में। एवरीडे, एवरीडे के बाद एवरी वीक। देखिए एवरी के साथ कुछ भी आ जाए, डे, वीक, मंथ, ईयर, ऐसे कुछ भी आ जाए एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स अगर आपको किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो आप एकदम आंख मूंद के उसको किस में मारिएगा, हैबिचुअल एक्शन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसा वर्ड, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको मारना है और स्ट्रक्चर्स बता दिए, उसी स्ट्रक्चर्स पे देखना है कि कहीं क्या एरर है, वो सब प्रैक्टिस में भी देखा जाएगा। तो अब आप इसको लिख लीजिए कीवर्ड्स को, क्योंकि नीचे पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, शायद आपको दिख रहा हो तो मैं नीचे समझा देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देता हूँ। टू मेंशन हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शंस में जैसे हो गया मिस्टर शर्मा reads newspaper in the morning, मिस्टर शर्मा जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह में, ये क्या है आपका हैबिचुअल एक्शन है, डेली पढ़ते हैं। I take
8 7 AM 7 बजे सुबह मैं रोज चाय पीता हूँ। तो क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, रोज रूटीन एक्शन है, ऐसा मेरा रूटीन में रोज में पीता हूँ। ठीक, यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं, आई वेक अप। पर मुझे पता नहीं आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, मैं सवेरे जगता हूँ। तो ये सब क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई टेक टी एट 7 AM, मिस्टर शर्मा रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। मतलब ये सब क्या है, रोज होता है, जो सामान्यतः एक किसी इंसान के जीवन में रोज घटने वाली घटना होती है, उसे हम हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्शन में रखते हैं। तो एक हो गया, एक यूसेज देख लिए। अब चलिए देखते हैं दूसरा यूसेज इसका। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो, कोई बात नहीं, थोड़ा बने रहिए, थोड़ा मैनेज कीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा ज्यादा लंबा नहीं हो वीडियो, क्योंकि थोड़ा ये लंबा है, इसका यूजेस थोड़ा ज्यादा है, तो मैं ठीक है। दूसरा हो गया हमारा टू मेंशन, पहला था टू मेंशन हैबिचुअल एक्शन, दूसरा हो गया टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, वैसा ट्रूथ, ऐसी बातें, ऐसी कहावत, ऐसी तथ्य, ऐसा फैक्ट जो कि हमेशा सही था, आज से 10 साल पहले, आज से लाख साल पहले, आज भी और आगे भी रहेगा, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे आप बहुत ही सुने होंगे, द सन सेट्स in the sun sets in west, the sun rises in east। अब ये सेंटेंसेस बहुत सुने होंगे। the earth moves round the sun। देखिए, सूर्य पश्चिम में डूबता है, कल भी डूबता था, आज भी डूबता है, कल भी डूबेगा। सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कल भी उगता था, आज भी उगता है, कल भी उगेगा। कहाँ, पूरब में, कभी पश्चिम में उगेगा नहीं। नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। सब जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तब से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। सन भी गैलेक्सी का चक्कर लगा रही है। द सन मूव्स अराउंड द गैलेक्सी। सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट देखते हैं, to mention, which is used to mention general truth। general truth, ऐसा ट्रूथ, ऐसी फैक्ट जो सामान्यतः सबके द्वारा जाना हो, which is known to everyone, generally which is known to everyone, like मैं कहता हूं अर्जुना, देखिए अर्जुना shoots arrows on भीष्मा। अर्जुन क्या कर रहा है, भीष्म पे, नहीं, अर्जुना शॉट्स एरोज ऑन भीष्मा। ये क्या है, एक वेल नोन, मतलब कि सबके द्वारा सब जानते हैं कि ये महाभारत का एक फैक्ट है कि अर्जुना ने भीष्म पितामह को
तीर से मारा था। तो ये सबके द्वारा नाम जाना गया है, तो इट इज नोन टू एवरीवन, जनरली इट इज नोन टू एवरीवन। सो अर्जुना शॉट एरोज ऑफ भीष्मा। नेक्स्ट देखते हैं, विराट कोहली प्लेस क्रिकेट। ये भी सब जानते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे शेक्सपियर, सॉरी कालिदास is the Shakespeare of India. It is also known to everyone that कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। या भी सब लोग जानते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और भी एग्जांपल्स है, जैसे माइकल जैक्सन इज द प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि सबके द्वारा जाने जाते हैं, जनरली सबके द्वारा एक्सेप्टेड है। उसे हम जनरल ट्रूथ में रखते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, वैसा ट्रूथ जो कि सभी हर कंडीशन में, मतलब तीनों समय में, पास्ट के समय में, प्रेजेंट के समय में और फ्यूचर के समय में सेम होता है, कांस्टेंट रहता है, उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो चलिए हमने तीन यूज देखा, और भी इसके यूजेस को देखते हैं। is used to mention proverbs. ये प्रोवर्ब्स को भी मेंशन करता है। जैसे कि प्रोवर्ब्स आप सुनेंगे, प्रोवर्ब्स ऑफ कोटेशन, कि मैं आपको पहले इस दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। प्रोवर्ब्स वो होता है जिसके ओरिजिन के बारे में, जिसके स्पीकर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हो, और कोटेशन वो होता है जिसके कि स्पीकर, ओरिजिन सब हमें पता हो। जैसे अभी एग्जांपल्स देंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रोवर्ब्स में क्या है, देखिए कुछ प्रोवर्ब्स है, ऑनेस्टी, ठीक है। क्या है, स्टॉर्म्स मेक ट्रीज टेक डीपर रूट्स। ये सारे प्रोवर्ब्स हैं, जाने माने प्रोवर्ब्स हैं। और एक देयर आर मेनी प्रोवर्ब्स लाइक so there are many examples on proverbs। तो आपको समझ में आ गया कि प्रोवर्ब्स, आपको इसमें किसी भी ओरिजिन, किसी भी ओरेटर जो इसको कहे हैं, किसी भी स्पीकर का पता नहीं होगा, तो इसे ही प्रोवर्ब्स कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा कोटेशन। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे जगह बचता नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाता है समझाने में, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना चाहते हैं तो पॉज करके नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ये जो नोट्स प्रिपेयर करिएगा आपका बेस्ट नोट होगा। और आप बिलीव कीजिए, एक बार पूरे टेंस को पढ़िए, उसके बाद आप टेंस का कोई भी कहीं से क्वेश्चंस उठा के सॉल्व कीजिएगा। अगर ना हो तो फिर आप मेरा वीडियो देखिए, ना ही देखिए, फिर जब कोई फायदा ना होगा तो क्यों देखेंगे। तो ये आप पे आएगा। पहले कुछ क्लासेस करके देखिए, 1-2 क्लासेस करके कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले तो मेरा पहला वाला जो वीडियो था उसमें तो इंट्रोडक्शन ही था, तो पहले करके देखिए।
कोटेशन, कोटेशन को मेंशन करने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको प्रोवर्ब्स बता दिया, उसमें हमको रीजन का और स्पीकर का पता नहीं था। लेट्स सी एग्जांपल्स के लिए देखिए, जॉन किस ने क्या कहा था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। तो ये सारे हैं हमारे कोटेशन जिसके बारे में हमें स्पीकर और ओरिजिन का पता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे और सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा आपको इसको रटना नहीं है, बस समझते चलिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट रिवर फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड। नेक्स्ट है, ये देखिए रिवर, इसमें साइंटिफिक फैक्ट है कि रिवर ऊंची ज्यादा ऊंचाई पे क्या होता है, जम जाती है नदियां। तो ये क्या साइंटिफिक फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर सेंटीग्रेड। तो ये सब हो गया है साइंटिफिक फैक्ट्स को मेंशन करने के लिए। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे और आए होंगे। तो आज देखा कि हमने सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के यूजेस को सारे पढ़ा है। अगले वीडियो में हम और भी इनके कुछ यूजेस को, 2-4 यूजेस बच रहे हैं। मैं ये वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए 2-4 यूजेस बचते हैं, मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा। और फिर उसमें देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से हमारे छोटे छोटे वीडियोस आएंगे और उसमें हम टेंस को धीरे धीरे करके ग्रेजुअली कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर हो सके तो मैं करवाऊंगा, या फिर मैं आपको कोई पीडीएफ दे दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, और हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।